आइए दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर के आपको सीख मिलेगी कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। देखो, एक लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे। वो लड़का जो था काम करता था, एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था और थोड़े पैसे कमाता था। घर में आता, 4 चपाती बनाता, रख देता और जैसे रख देता तब तक आता एक चूहा और उसमें की एक रोटी लेके चला जाता। लड़का परेशान था कि आखिरकार मैं 4 रोटी बनाता हूँ, एक रोटी मेरी कम कैसे पड़ जाती है। एक दिन लड़के ने देख लिया कि एक मोटा सा चूहा आता है, वो चूहा रोटी को लेकर चला जाता है। एक दिन लड़के ने उस चूहा को पकड़ लिया, चूहे से कहा, देखो ये बात गलत है, मैं अपने लिए रोटी बनाता हूँ, तुम लेकर के चले जाते हो। चूहा कहने लगा, देखो ये मेरे हिस्से की रोटी है, तो मैं इसे जरूर खाऊंगा। तो लड़का कहने लगा, देखो नहीं, ये बात गलत है। तो चूहा कहने लगा, इसका जवाब तुम्हें भगवान बुद्ध दे सकते हैं, तुम बुद्ध के पास चले जाओ, का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो लड़का जो था तो आज भगवान बुद्ध के पास चल जाने के लिए तैयार हुआ। जब लड़का चलने लगा, भगवान बुद्ध से बहुत दूर थे। चलता चला गया तो एक नगर में जा कर के उसको शाम हो गई। तो उस नगर में गया, वहाँ पर शरण मांगी। तो वहाँ पर राजा के यहाँ रुका। महारानी जो थी रानी, उस बच्चे से कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहने लगा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो महारानी कहने लगी, तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम कर देना, भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो एक मेरा सवाल है, उनसे पूछ लेना। कहने लगा, बताओ क्या सवाल है? तो महारानी कहने लगी, मेरे घर में एक बेटी है, 20 साल की बेटी है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है, तुम उनसे पूछ लेना वो मेरी बेटी कब बोलेगी। ठीक है। जब सुबह हुआ तो लड़का चलने लगा, चला गया तो रास्ता बहुत अटपट थी, सब पहाड़ी रास्ता थी, बड़े बड़े पहाड़ थे। तो लड़के को चढ़ने में बड़ा अटपट लग रहा था। तब तक देखा एक जादूगर, एक संत जो है बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। संत कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ जाओगे? तो लड़का कहने लगा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो जादूगर जो संत था कहने लगा, आप ऐसा करो, मेरा एक सवाल है, उनसे पूछ लेना, मुझे 1000 वर्ष हो गया तपस्या करते, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? और ये सवाल पूछ लेना, मैं आपको अपने जादू के द्वारा आपको इस पहाड़ से बाहर कर दूंगा। कहने लगे, ठीक है, पूछ लूंगा। तो जादूगर ने क्या किया, जादूगर की छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ी के उस पार छोड़ दिया। लड़का चलने लगा, चलता चला गया तो तब तक देखा कि एक नदी मिल गई। नदी गहरी थी। अब लड़का परेशान हो गया, अब मैं कैसे जाऊं? तब तो देखा एक बहुत भारी कछुआ था। तो कछुआ से कहने लगा, भाई ऐसा करो कछुआ, हमें आप अपने ऊपर बैठा लो और नदी के उस पार कर दो। तो कछुआ कहने लगा, मैं आपको उस पार जरूर कर दूंगा, लेकिन आप एक प्रश्न जो है भगवान बुद्ध से मेरा भी पूछ लेना। कहने लगे, बताओ। कह देना कि मैं इस नदी में 500 वर्षों से रह रहा हूं, मैं स्ट्रगल बनना चाहता हूं, मैं स्ट्रगल का बनूंगा। ठीक है, पूछ लूंगा। तो आज कछुआ ने क्या किया, अपनी पीठ पे बिठाया और उसको नदी पार छोड़ दिया। आज जब लड़का वो जाकर के भगवान बुद्ध के पास में पहुंचा तो भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। जब प्रवचन बंद हुआ तो बुद्ध कहने लगे, कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न सिर्फ 3 ही पूछ सकता है। और लड़का सोच में पड़ गया, यार 3 प्रश्न
और मेरे पास प्रश्न तो 4 हैं। एक मेरा प्रश्न है, एक रानी का, एक उस जादूगर का और एक कछुए का। मैं क्या करूं? लड़का सोचने लगा, यार रानी का प्रश्न तो जरूरी है कि उसकी बेटी कब बोलेगी, और उसके बाद उस जादूगर का, उस स्वर्ग को जाना चाहता उसका ही वो जरूरी है, और कछुआ स्ट्रगल बनना चाहता उसका भी जरूरी है। मैं तो चलो हमारा कोई बात नहीं, हम तो सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं, हम तो 2 रोटी खा करके अपना गुजारा चलाते हैं, मेरा पेट भर जाता है। चलो पहले इन तीनों के प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे तीनों के प्रश्न पूछा तो भगवान बुद्ध कहने लगे, रानी की जो लड़की है, जब उसकी शादी होगी जिस दिन, उसी दिन वो बोलेगी। और जो जादूगर है, जिस दिन वो अपनी जादूगर की छड़ी त्याग देगा उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। और कछुआ, कछुआ जो है, कछुआ जिस दिन अपना कवच उतार देगा उस दिन स्ट्रगल बन जाएगा। ठीक है। आज लड़का वहां से चला तो कछुआ मिला। कछुआ कहने लगा, क्या बताया भगवान बुद्ध ने? लड़का कहने लगा, तुम ऐसा करो, अपना कवच छोड़ दो, उस दिन तुम स्ट्रगल बन जाओगे। जैसे कछुए ने अपना कवच उतारा, एकदम से उसमें मोती ही मोती निकल पड़े। मोती जो था, कछुआ ने कहा, तुम्हें ले लो, मैं क्या करूँगा। आज लड़का को मोती दे दिया। जब आगे बढ़ा, जब उसके पास आया, जादूगर के पास, महात्मा के पास, बताया तुम ऐसा करो, भगवान बुद्ध ने बताया है, जिस दिन तुम इस जादूगरी छड़ी जो है आपके पास, जिस दिन त्याग दोगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाओगे। तो उस जादूगर ने कहा, ऐसा करो, आप इस छड़ी को ले लो, मैं क्या करूँगा। वो छड़ी उस बेटे को दे दिया। जब रानी के पास पहुंचा लड़का, तो रानी बोली, क्या बताया भगवान बुद्ध ने? लड़का कहने लगा, भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि जिस दिन अपनी बिटिया की शादी कर दोगी उसी दिन बोलेगी। तो रानी कहने लगी, देर देर क्या बात की है, आप ऐसा करो, मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। उसी दिन शादी कर दिया। लड़की बोली, लड़की बोलने लगी। तो कहने का मतलब यह है, जिस दिन आप अपनी बुराइयों को त्याग दोगे जीवन में, आपको जीवन जीने की राह मिल जाएगी। कभी भी अपने लिए, पराये लोगों के लिए पहले सोचो, अपने लिए बाद में सोचो। लड़का अपने लिए कुछ नहीं सोचा, दूसरों के लिए सोचा। तो आज देखो क्या उसको सब कुछ मिल गया, धन, जादू की छड़ी, आज राजा की लड़की से शादी हो गई। तो इसी प्रकार हमको त्यागने की ज़रूरत है बुरी आदतों को। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।